हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.6 का पार्ट नंबर 1 से हमने कल किया था इन्वर्जन मेथड से। अभी हम करेंगे क्रैमर रूल से। क्रैमर रूल क्या होता है यही मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि हमने दो हमारे पास इक्वेशंस गिवन होती हैं, लीनियर इक्वेशन, उनमें से हमें निकालनी होती है एक्स और वाई की वैल्यू दो रूल्स के अकॉर्डिंग। एक रूल था हमारे पास इन्वर्जन, दूसरा रूल है हमारे पास क्रैमर। इन्वर्जन मेथड में हमने देखा था किस तरीके से करना है, आज हम देखेंगे क्रैमर रूल को किस तरीके से करते हैं। क्रैमर रूल के लिए सिंपल आपने एक एक्स के लिए फार्मूला याद रखना है और एक वाई के लिए फार्मूला याद रखना है। जो एक्स के लिए फार्मूला है वो है हमारे पास ये वाला, और वाई के लिए जो फार्मूला है वो है हमारे पास ये वाला। एक्स के लिए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, और वाई के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ तो समझ आ रही है कि हम ए की वैल्यू तो बना लेंगे जिस तरीके से हमने इन्वर्जन मेथड में ए की वैल्यू बनाई थी, लेकिन हमारा सवाल ये है कि अब हम ए एक्स क्या है ए वाई क्या है। बेसिकली ये एक दो कंपोनेंट्स हैं, एक ए एक्स और एक ए वाई। इन दोनों की वैल्यूज हमने एक्सट्रैक्ट करनी है उन लीनियर इक्वेशन से। उसके बाद हम उनकी निकालेंगे डिटर्मिनेंट और उसको इन वैल्यूज के अंदर पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम निकालेंगे सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट, क्योंकि इन दोनों के अंदर ए का डिटर्मिनेंट कॉमन है। ठीक है, तो ए का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सिंपल वही हमने जो ए एक्स इक्वल टू बी लिखा था, इसमें से ए की वैल्यू को हमने यहाँ पर लिखा और बी की वैल्यू को भी यहाँ पर लिखा। यहाँ पर निकालेंगे ए का डिटर्मिनेंट, वही वर्टिकल लाइंस पुट की, देन हम यहाँ पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 4 होता है, दरम्यान में माइनस एज इट इज, और 2 3 6 -6 आ जाएगा क्योंकि ये माइनस का साइन है। तो माइनस माइनस प्लस होता है, 4 + 6, 4 + 6 इक्वल टू 10। यहाँ तक हमने निकाल लिया ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब हमें निकालना है ए एक्स। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, जो ए एक्स और ए वाई हैं वो हमारे पास 2 क्रॉस 2 होंगे, यानी कि 2 रोज और 2 कॉलम। इन वैल्यू को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करना है, हमने सबसे पहले जिस तरीके से हमने यहाँ पर ये बनाया था ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो हमने ए एक्स के लिए याद रखना है ये फर्स्ट कॉलम ये हो जाएगा ए एक्स का, और सेकंड कॉलम ये हो जाएगा हमेशा इक्वल के राइट हैंड साइड पर। जो हमारे पास एक कॉलम एक होगा वो इसका पहला कॉलम में हो जाएगा ए एक्स का, और इसी तरीके से इसका जो ए का जो सेकंड कॉलम होगा वो बन जाएगा ए एक्स का सेकंड कॉलम। ठीक है, यानी कि 4 6 -2 और 2। ठीक है, ए एक्स हमने लिखा और साथ ही उसका हमें क्या ले लेना है डिटर्मिनेंट। वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 2 8 एंड मैंने -6 × -2 इज -12। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो जाएंगे प्लस 8 + 12, तो 8 + 12 होते हैं 20। यहाँ तक हमने ए का डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया और ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया। यहाँ तक तो हम एक्स की वैल्यू तो इजीली निकाल लेंगे, लेकिन हमें साथ वाई की वैल्यू भी निकालनी है। तो वाई की वैल्यू के निकालने के लिए हमें देखा था फार्मूले के अंदर कि हमें ए वाई का डिटर्मिनेंट भी चाहिए होगा। ए वाई की वैल्यू किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करनी है, जिस तरीके से हमने ए एक्स की वैल्यू किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया था, पहला कॉलम ये ले लिया था और सेकंड कॉलम को ये वाला ले लिया था। इसी तरीके से ए वाई निकालने के लिए हमें पहला कॉलम ये वाला लेना है और सेकंड कॉलम ये वाला 4 6। फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 2 3 और सेकंड कॉलम हो जाएगा 4 6। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 3 एंड 4 6। अब यहाँ पर अगेन हम ले लेंगे इसकी डिटर्मिनेंट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 × 6 इज 12 माइनस एंड 4 × 3 इज 12। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। देन हमने सारी वैल्यू जो हमें रिक्वायर्ड थी ए एक्स ए का डिटर्मिनेंट और ए वाई का डिटर्मिनेंट ये हम निकाल चुके हैं। अब इसको हम पुट करेंगे फार्मूलाज के अंदर। फार्मूला हमने देखे थे एक्स इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट की जगह उसकी वैल्यू को पुट करेंगे जो थी 20, जो हमने ऊपर निकाली ए एक्स से निकला था 20, उस 20 को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। देन ए का डिटर्मिनेंट भी हमने निकाला था जिसकी वैल्यू हमारे पास निकली थी 10, तो मैंने नीचे इसके 10 पुट कर दिया। तो 20/10 जो होता है 10 की टेबल से कटिंग होगी, 10 1 10 और 10 2 20। तो x की वैल्यू आ गई 2। अब y की वैल्यू को निकालना है। y की वैल्यू निकालने के लिए वही फार्मूला ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू ए वाई की वैल्यू पुट की डिटर्मिनेंट की 0 और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास वही 10 है, तो नीचे 10 पुट किया। अब हमने ऑलरेडी मैं आप लोगों को काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि जब भी हमारे पास न्यूमिनेटर के ऊपर अंदर 0 आ जाएगा तो और नीचे 0 के अलावा कुछ भी हो डिनोमिनेटर में, तो आंसर हमेशा क्या आता है 0 आता है। तो सोल्यूशन सेट में हम सबसे पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं, देन वाई की वैल्यू लिखते हैं। तो एक्स की वैल्यू जो आई है वो है 2
और y की जो वैल्यू आई है वो आई है 0। ठीक है, इसको जल्दी से एक ओवरव्यू करते हैं। हमने क्रैमर रूल में सबसे पहले क्या करना है, क्रैमर रूल का फर्स्ट स्टेप है फार्मूलाज आपने याद करने हैं। फार्मूलाज कौन कौन से हैं, x के लिए a x का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट, और y के लिए a y का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। निकालने के बाद हमें निकालना है a का डिटर्मिनेंट, देन थर्ड स्टेप के अंदर हमें निकालना है a x की वैल्यू और साथ ही उसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट। फोर्थ स्टेप के अंदर हमें निकालना है a y का वैल्यू और देन साथ ही हम उसकी निकाल लेंगे डिटर्मिनेंट। जब a x और a y का डिटर्मिनेंट निकल आए तो हमने सिंपली उसके अंदर फार्मूलाज के अंदर पुटिंग करनी है। तो 6वां स्टेप लास्ट जो है सोल्यूशन सेट के अंदर x और y की वैल्यू को पुट कर देना है। यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 की हमने क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड दोनों से कर लिया है। कल की वीडियो में हम इंशाल्लाह पार्ट नंबर 2 को देखेंगे विद इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल। तब तक के लिए हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।